नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरी सहयोगी खुशबू मनोरमा मिश्रा। और आज चर्चा फिर से महाराष्ट्र की। बिल्कुल चर्चा इसलिए क्योंकि आज वो दिन है जिसका इंतजार शायद सबसे ज्यादा देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे और बीजेपी, क्योंकि मुहर तो लगी गई थी। देखिए कल काफी कुछ क्लियर हो गया था, लेकिन आज शपथ ग्रहण समारोह है और शिंदे भी शपथ लेंगे या नहीं, ज्योति सस्पेंस अभी भी थोड़ा बहुत बरकरार है। थोड़ा बहुत बरकरार है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम पद की शपथ ले लेंगे। लेकिन जब तक हो ना जाए तब तक राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। और देखिए 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं। ऐतिहासिक आजाद मैदान में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, लाड़की बहनों को बुलाया गया है, किसानों को बुलाया गया है, संत समाज के बहुत सारे प्रतिनिधि हमें वहां पर दिखाई देंगे। लेकिन इस बीच आज मुख्यमंत्री शपथ तो ले लेंगे। चुनौतियां बहुत सारी होंगी मुख्यमंत्री के सामने। चुनौतियां क्या क्या हैं, बताएं खुशबू। बिल्कुल, चुनौती सबसे पहली बात तो ये है, देखिए पिछली बार का जो कहते हैं स्वाद, वो भूले नहीं होंगे देवेंद्र फडणवीस, और इसलिए हर कदम इस बार फूक फूक कर रखेंगे। आपको याद होगा किस तरह से इस्तीफा देना पड़ा था, फिर कैसे अजीत पवार के साथ 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लगभग 48 घंटे के लिए। आज जब तीसरी बार पद एवं की शपथ लेंगे तो कम से कम ये बात जहन में होगी कि किस तरीके से महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है, जो वादे किए गए हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये कि तीनों पार्टी जो है वो एक साथ रहे, एकजुट रहे, और जो लड़ाई है वो अब ना हो किसी तरह से। महायुति ने जो एक नारा दिया था, जिस तरीके से एक रहेंगे सेफ रहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा, उसको बढ़ाया गया। तो ये तमाम चीजें होंगी जो साथ में होंगी। और आज प्रधानमंत्री मोदी समेत लगभग 2000 वीआईपी भी मौजूद होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एक तरह से ज्योति दिखाना ये है कि देखिए हम किस तरह से जीते हैं हरियाणा के बाद, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र में नहीं था बीजेपी का। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस दौरान जब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस, फिर से उनके सामने चुनौतियां क्या होंगी? जैसे कि खुशबू ने जिक्र किया कि चुनौती तीनों नेता, मतलब तीनों पार्टियों को मिलकर के आगे बढ़ाने की होगी। चुनौती हर उस सीनियर को मना करके साथ चलने की होगी जो देवेंद्र फडणवीस से बड़ा है और अलग पार्टी का है। बेशक का एकनाथ शिंदे हो, जो अभी तक मुख्यमंत्री थे और अब कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे। शाम को सब क्लियर हो जाएगा जब वो शपथ ले लेंगे। अजीत पवार तो उप मुख्यमंत्री बन ही रहे हैं। तो इन पार्टियों को साथ में लेकर चलने की है। खुद की पार्टी के नेता हैं, उनके साथ भी सामंजस्य बनाना है। तो कुल मिलाकर के असुरक्षित साझेदार और घायल विपक्ष जो है वो हर समय मौके की तादाद में रहेगा, मौके की की तलाश में रहेगा कि भाई कब इनको घेरना है। अब वो मौका देवेंद्र फडणवीस नहीं देना चाहिए। ये कहा भी जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के कई नेताओं को फोन किया है और फोन करके कहा है, देखिए हार और जीत तो चलती रहती है, अगर आपको कभी कोई काम हो, मेरी जरूरत हो, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो ये एक किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा राजनेता बनाता है। उसकी एक्सेप्टेंस ना सिर्फ अपनी ही पार्टी में होती है, सहयोगियों के साथ होती है, बल्कि राजनीति की हर पार्टी के साथ होती है। तो ये देवेंद्र फडणवीस को ये बात जो है ये अलग बनाती है। और दूसरी जो सबसे बड़ा जिक्र जो आपने किया था, वादों को निभाने का होगा। तो वादे भी बहुत सारे किए इन चुनावों में। 2100 रुपए लाड़की बहनों को देना है। और शायद ये योजना जो थी ऐसी थी जो सबसे बड़ा तुरूप का इक्का हम कह सकते हैं महाराष्ट्र चुनाव में, जो महायुति है उसकी तरफ से दिया गया, जिसका जिक्र लगातार एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया कि किस तरह से हम लाड़की बहन योजना लेकर आए। ऑल्दो देखिए ये ऑलरेडी मध्य प्रदेश में जो है वो चल रही थी, वहां पर भी परिणाम दिया था इस योजना ने। तो ऐसे में अब ये देखना और समझना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ये जो तमाम वादे किए गए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये भी देखिए, किसानों से लेकर जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो भी लगातार जहन में रहेगा कि आखिरकार उनके लिए क्या वादे किए गए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बयानबाजियों का दौर था, ज्योति याद होगा आपको, बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ा था। जो योगी आदित्यनाथ ने जब कहा था, उसके बाद संघ की जो है उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि पास में नागपुर है। तो ऐसे में जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनके लिए कई सारी चुनौतियां हैं, और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र को जो रिजल्ट उन्होंने दिए हैं वो अब उम्मीदों को और बढ़ाएगा ही। अब देखिए 1500 रुपए लाड़की बहनों के लिए जा रहे थे, अब वो 2100 रुपए करना है तो पैसा ज्यादा जाएगा। अब जो आपने किसानों से वादे किए वो भी आपको पूरे करने होंगे। और जब आप सोशल कॉज के लिए पैसा खर्च करेंगे, आप बांटेंगे जब पैसे को, तो फिर आपके ऊपर राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। और इस समय जो महाराष्ट्र का राजकोषीय घाटा है वो भी काफी ज्यादा है। कुल मिलाकर के 7.82 लाख करोड़ का ये घाटा है। और जब और पैसा जाएगा तो और आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इस बीच आप पैसा अर्जित कहां से करेंगे, वो भी देवेंद्र फडणवीस को देखना होगा। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्व में बड़ी वृद्धि के बिना आने वाले महीनों में कर्मचारियों का वेतन देना तक मुश्किल हो जाएगा। तो इस चुनौती का सामना भी देवेंद्र फडणवीस को करना पड़ेगा। देश के प्रमुख विकास इंजन के रूप में ये एक त्रासदी होगी, क्योंकि ये हर जगह कहा जाता है कि जो ये फ्रीबीज वाली बात आ रही है, आप ये भी बांट देंगे, आप वो भी बांट देंगे, तो ऐसे में आपके राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा, राज्य पर ज्यादा दबाव इसका पड़ेगा।
पैसा अगर अर्जित आप कहाँ से करेंगे ये भी आपको सोचना होगा। स्टार्टअप हब बनाने पर भी फोकस है, जिसका जिक्र देवेंद्र फडणवीस कई जगह पर कर चुके हैं। देखिए तीसरा जो राज्य में देश के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, आप सभी जानते हैं, पीएससी एनएससी है, वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो इस वजह से भी, और चूंकि बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब हो चला है, दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग पोटेंशियल देख रहे हैं मुंबई में। अब क्या मुंबई उस चुनौतियों का सामना कर पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या राज्य को भारत का नंबर 1 स्टार्टअप राज्य बनाने में देवेंद्र फडणवीस कामयाब हो पाएंगे, ताकि जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो आराम से आकर के वहां पर काम कर पाएं। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन चुनौतियों के साथ साथ जो राज्य है उसके बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की चुनौती भी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र ना सिर्फ तीसरा बड़ा राज्य है, बल्कि महाराष्ट्र एक वो राज्य है जो कि देश की जीडीपी में एक अहम योगदान रखता है। ज्यादा पैसा महाराष्ट्र के लोग देते हैं टैक्स के रूप में। तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर वहां पर इंडस्ट्रीज आएंगी तो उसके लिए एक माहौल भी बनाना होगा देवेंद्र फडणवीस को। बिल्कुल। और इसी के साथ देखिए बातें तो काफी हो चुकी हैं हमारी, लेकिन एक बात जो और है वो जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए महाराष्ट्र चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल जो हुआ है उसके पीछे कई सारी वजह। आप देखिए समय लगा है लगभग 12 दिन का, क्योंकि 20 तारीख को चुनाव थे, 23 को रिजल्ट आया, फाइनली कल जाके सब कुछ क्लियर हुआ है। तो आप ऐसे समझिए कि देवेंद्र फडणवीस वो नेता हैं जो कि एक तो आरएसएस से अच्छे संबंध है, दूसरी बात यह है कि महायुति के नेताओं के साथ अच्छे संबंध है, साथ ही साथ एक सरकार चलाने का उनको अनुभव भी है, विरोधी पार्टियों को उन्होंने कमजोर भी किया है। और ये जो बड़ा निर्णय लिया गया बीजेपी की तरफ से, आप ये भी समझिए कि इससे बहुत सारी चीजें बदली है। बीजेपी ने अपना पैटर्न बदला है ज्योति, आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हम ये देख रहे थे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक सरप्राइजिंग चेहरा सामने आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद कोई नया चेहरा, लेकिन जो पैटर्न है वो बदला है और जो भरोसा है वो देवेंद्र फडणवीस पर किया गया। लगभग 48 साल में 9 उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन किसी को मुख्यमंत्री पद की दोबारा जिम्मेदारी नहीं दी गई। लेकिन ये जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को मिली है क्योंकि उनके पास अनुभव है सरकार चलाने का भी। तो ऐसे में जिम्मेदारियों के साथ साथ काफी सारी चीजें रहेंगी जिस पर नजर रहने वाली है। और आज जब पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस, तो कहीं ना कहीं जो बातें ज्योति कह रही थी कि महाराष्ट्र वो राज्य, आर्थिक राजधानी मुंबई, तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारियों का जो ताज है वो भी निश्चित तौर पर होगा देवेंद्र फडणवीस पर। बिल्कुल, बहुत सारी चुनौतियां देवेंद्र फडणवीस के सामने रहने वाली हैं। उन चुनौतियों का सामना वो कैसे करेंगे ये अब धीरे धीरे पता चलेगा। और आज शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ दोबारा से देवेंद्र फडणवीस लेने वाले हैं और मौका बेहद खास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो जो पल पल का अपडेट है लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।